ओम श्री गुरुसत्ताय नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यज्ञमय जीवन जिए वो शक्ति हमको दें प्रभु, लोक मंगल साधना की भक्ति हमको दें प्रभु। शुद्ध हो तन मन हमारा, लोकहित आहुत बने, समर्पित जीवन जिए अनुरक्त हमको दे प्रभु। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए, सृष्टि को सुरभित करें हम, शक्ति वो भर दीजिए। विश्व यह सारा समझ ले एक पावन यज्ञशाला, ज्ञान दीपक का यहाँ पर हो सदा अभिनव उजाला। यज्ञ कुंडों से सजे हों ये सभी भूखंड सुंदर, संगठन की अग्नि ज्वाला हो प्रकट जिनमें प्रखर हर। भावना मंगल कलश सी शांति सुखमय कर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। आचमन में धो सके हम सब कलुष तन मन वचन के, अंग सब इस देह को हो उपकरण दैनिक हवन के। देवताओं को करें सत्कर्म की आहुति समर्पित, सौम्यता की शर्करा हो स्नेह का निर्मल नवल घृत, हो वसुधारा न खंडित हृदय उर्वर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए, सृष्टि को सुरभित करें हम, शक्ति वो भर दीजिए प्रभु, शक्ति वो भर दीजिए। लक्ष्य अपना पूर्ण कर ले सफल पूर्णाहुति वही है, मंत्र हो सिद्धांत जिनमें त्याग की ध्वनि रम रही है। आरती ऐसे करें परमार्थ हो जगमग जगत में, शंख सी गूंजे विजय की ध्वनि हमारे पुण्य पथ में। युग नया रच दे यही संकल्प दृढ़ कर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए, सृष्टि को सुरभित करें हम, शक्ति वो भर दीजिए प्रभु, शक्ति वो भर दीजिए। मित्रों, अगर शिष्य ने किया समर्पण, गुरु ने उसे निखारा है। इसी उक्त को चरितार्थ करता एक सच्ची घटना है। ये घटना है जुड़ावन का पुरवा, ममनी सलोन, रायबरेली, उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर गायत्री चेतना केंद्र के संचालक श्री ओम प्रकाश ओझा जी, जो गायत्री परिवार के बहुत ही कर्मठ और सक्रिय कार्यकर्ता हैं, ये ग्राम प्रदक्षिणा के तहत गांव-गांव में यज्ञों के सिलसिले में निकले थे। उसी क्रम में एक उन्हें बच्चा दिखता है जो कक्षा 5 में शायद पढ़ रहा था और बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा था। उससे उन्हें बात किया, उनके माता पिता से बात किया और बात करके उनको सारा आश्वासन देते हुए इनकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च हम इसे मंदिर पर रख करके, गायत्री चेतना केंद्र पर रख करके करेंगे। आप अगर चाहें तो इस बच्चे को हम ले जाएं। फिर ले करके आए गायत्री चेतना केंद्र पर और वहाँ बच्चे की पढ़ाई लिखाई करवाए। कक्षा 6 में उसका जो है नवोदय में फॉर्म डलवाए, उसका सिलेक्शन हो गया। 3 साल वो नवोदय में पढ़ा, उसके बाद फिर हाई स्कूल, इंटर किया। इंटर के बाद उसने फॉर्म डाला और फॉर्म डालने के बाद उसका IIT में सिलेक्शन हो गया। फिर उसने पूरा पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद अब उसका जो है गेल कंपनी है धनबाद में, जहाँ पर इंजीनियर के पद पर उसका चयन हो चुका है।
अगले कुछ ही दिन बाद वो जाने वाला है। तो आज का जो कार्यक्रम है उसी के घर पर माँ गायत्री की विशेष कृपा से ग्रामे ग्रामे गायत्री यज्ञ, ग्रह ग्रह गायत्री उपासना के भाव से ये यज्ञ उसके घर पर हो रहा है। तो आइए हम सब देखते हैं इस कार्यक्रम को। आप सभी को धन्यवाद। तारे खुद तर जावे जो है भूले भटके बिसरे, उनको तारे खुद तर जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहें, अन्याय से निश दिन दूर रहें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा। जन्म लिया बलिदान उसे पर हो जावे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसे ये बैठ जाओ, ये पास में बैठ जाओ। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाओ। ओ शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य। एक बार की बात है, एक बार की बात है, एक जो है, कौन है भाई, हाँ नीरज, तुमको आवे चाहिए यार, संध्या का होते यार। अरे 8 बजे तुमको मैंने समय दिया था, मतलब तो फिर 8 से 8 के बदले हमने तुम्हारे चक्कर में 9 बजे से शुरुआत किया, 9 से 10 हुआ यार। अब हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोच डाला था, लेकिन हमारे दिमाग से वो निकल गया, क्योंकि तुम लोग यार इसको महत्व को समझोगे नहीं। मैं बता के घर में आया हूँ कि यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ से तुम्हारा संपूर्ण विकास होगा। यज्ञ वो चिंतन है, यज्ञ वो, तुम यार उसको तुमने हल्के से लिया। यार वहाँ कार्यक्रम होता ही थोड़ा रहता है, उसका एक समय होता है बेटवा। 9 से 10 कराया मैं, इस समय कहाँ हो तुम, यह बताओ। मंदिर में हो? यहाँ जुड़ावनपुरवा में अशोक मौर्य जानते हो? हाँ, जम्मनपुरवा जम्मन जानते हो? हाँ कह दे आओ। नहीं, हम यहाँ चल रहा है कि बेटा इसमें आ जाओ, यहीं बगल में है ना वो, जो यहाँ पर जो तुम्हारे गौना जौन आई है या खड़ंजवा जौन आया है, तुम कहाँ से आओगे ये बताओ, कहाँ से आओगे? तो बेटा बाइक से पक्की रोड से आओ। जो चौरसिया लोग हैं ना, चौरसिया है ना, तेली लोग हैं ना यहाँ रास्ता में खड़े बनाया मकान, बस वही के सामने से आओगे तो ये बगल में जो पहले घर है उन्हें जमुना जोकर घर है ना, जमुना जोकर घर, वही के पूरा बजौन घर बना नहीं क्या है। आ जाओ बेटा, आओ आ जाओ बेटा। नहीं मार खा। कौन जुड़ा है? आपके यहाँ नहीं जैसे बात है, आप कर रहे हैं। तो ये कि भाई हमें सबसे पहले हम यहीं गए थे जब हमें भैया अपनी बात में करनी है, बाद में जाकर बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए क्योंकि मैं भी ओम शांति में था, अब जान लीजिए मैं भी ओम शांति में था, समझ रहे हो नहीं? मैं ओम शांति में था, लेकिन मैं रुका नहीं, क्योंकि हमको जब तक शांति न मिले, जब तक हम दर्शन को ना पहुंच पाए, तो क्या मतलब है। जय गुरुदेव में मैं था सन 78 में, सन 84 में जुड़ा मैं तत्काल मिशन में, सन 84 में। आपकी तरफ तो बहुत है भैया, मैं पूरा एकदम राउंड लगाया मैंने, सतपाल मिशन में रहा। लेकिन जो सीधे साधे लोग हैं भाई, जिसका स्तर जो है वही तो कक्षा में आगे बढ़ेगा। स्तर क्या है तुम्हारा? कक्षा 5 तक को पढ़ के छोड़ दिए थे, घर में लड़ झगड़ के पढ़ता है वो। अब ये बच्चा एक मिला हमको हीरा, सर आई पूरा क्षेत्र में को यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। ये भी है, ये क्या है? तो इनके पास अकल थी, मास्टर ने कुछ नहीं दिया,
हमने कुछ नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया, अकल थी, अकल थी, और उसको रंग लाती है, उसको जो है किस्मत उसको वातावरण मिला, बढ़ता चला गया ही एक बालक, कहाँ से कहाँ बढ़ता चला गया। अभी नहीं, अब तो जहाँ पहुँचे। जब इसके बाद देखो कितने बड़े बड़े काम करके देते हैं समाज के लिए। ये वो हैं, ये उधर एक प्रभाकर निकले, इन्होंने स्थापना किया जहाँ के बच्चे चेतना पाएँ, प्यार पाएँ, दिशा पाएँ। लोग डरवाते थे इनको कि ब्राह्मण के मंदिर है, तुमको ऋण तुमको पड़ जाएगा, तुमको लूट लेंगे, तुमको ये कर। कितनी बड़ी जो है इस समय एक मतलब बीच में समाज में कितनी तरह की चल रही है, इस तरह की एक प्रकार से कि कहीं कोई अगर कुछ कर रहा है तो अविश्वास 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 विश्वास हमारा इतना कमज़ोर हो गया है। अविश्वास कमज़ोर होते पति पत्नी के बीच के विश्वास कमज़ोर हो गए। जात पात का छोड़ो, जो ये संसार, जो हमारा देश, ये संस्कृति हमारी देव संस्कृति कही जाती है। क्या कही जाती है? देव संस्कृति, जो मनुष्य को देवता बना देती है। वो आज देवता शंका से ग्रसित है, शंका, अविश्वास, भय। यही तो कहा गया आप लोगों को। वहाँ दे रहे हैं, अरे पंडित यहीं वैसा पैसा निकाल ले। तुम्हें ऐसा लगता है कि वहाँ कोई तुमको ऐसा मिला, तुम्हें मिल गया एक तुम्हारे, ये तुम दोनों कहीं न कहीं ईमानदारी में तुमको बहुत पक्का विश्वास था, तुम लोग मेहनत में विश्वास था, तुमको विश्वास अपने पुरुषार्थ पर है, अपने ईश्वर पर है। होगा जो देखा जाएगा। हमको तो नहीं ऐसा है कि कोई ऐसा करेगा, अगर करेगा तो देखा जाएगा भाई। अब आप किसी का लेना भी नहीं पसंद करते, सबसे बढ़िया बात तो ये है। और अगर लेना पसंद करते अब कमज़ोर होते, लेना पसंद नहीं किए, इसलिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए, है ना। और तमाम इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं जो इसको फाड़ करके कुहा से निकल जाता है आगे। कहाँ से एक लड़का देखो सामने तुम्हारे खड़े हैं, इनको भी कहा गया, ये बात कोई सुनता है क्या? लेकिन ये नहीं, हम चलेंगे। ये गली गली दीवार बेअसी किए हुए हैं, कुछ भी नौकरी कर सकते थे, लेकिन इनके मन में एक भाव जगा। एक लड़की देखा इन्होंने, हाथ लूला था उसका, तो साथ शादी करेंगे हम। बताओ, लूले के साथ देखे, सोने में सुंदर, बाप लिपिक रहे, आमदनी का अच्छा स्रोत रहा, लेकिन इनके अंदर वो भाव थे। अब आप बताइए, तो इनके अंदर वो चेतना जग गई थी कि हमें कुछ विशेष काम करके देना है समाज में। अरे समाज में कुछ काम करना है? है। तो अब इतना अविश्वास है, फैला हुआ है, आदमी विश्वास कमजोर हो गए, एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहा, कौन कब किस क्षण घात कर दे, दगा कर दे। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि बेटे, घरों में जाओगे तुम नव संदेश लेकर के, तुम्हें मिलेगा सम्मान देवदूतों सा, और आदर तुम्हें देवदूतों जैसा सम्मान तुम्हें मिलेगा। तुम जाओ तो लोग तुम्हारी इंतजारी कर रहे हैं, तमाम लोगों, तुम उनकी बाँह पकड़ के उनको उठाओ तुम आगे, भाई ये तो हम आए थे आपके घर, जी आए थे। इन्होंने कहा, रविंद्र, इन्होंने कहा दूध पीने के लिए हमको ला के दिया, और बेटू बहुत सुंदर, देखो नीरज आ गया। इसके घर कल घर गए हम, बहुत अच्छा लड़का है, देखा आपने जी। तो मैं तो कहाँ नहीं कहाँ पहुँच जाता हूँ। इनके घर गए, एक कहानी, इनके घर गए, इसी कहानी के अंदर है। देखिए, मैं तो आया था यज्ञ के लिए, इनके घर पहुँच गया। इनका पढ़ाना बस दूसरा है। बेटी की शादी टूट गई थी, बेटी की शादी टूट गई थी। हमको बताया गया ससुराल में, और उनकी आप जो है व्यवस्था करा दीजिए। जिनके घर चल गए थे, जो बड़े वाले पाड़े का नाम होते, जो होमगार्ड के बड़े भाई, बड़े वाले भाई, तीन भाई है ना, वो होमगार्ड है, एक बड़ा वाला राम नरेश नहीं यार, उनसे ओम प्रकाश नाम का इनके बीच में। नहीं, वो छोटा वाला सबसे रमाकांत नहीं, जो सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े राम नरेश। सबसे बड़े होमगार्ड है, जो मटकम है, वो नहीं, दूसर राम प्रकाश। तो राम प्रकाश जी के हमको बताया गया कि उनको बड़ी दिक्कत है, उनकी बेटी की शादी हुई तो टूट गई। फिर जरा देखिए, मैं गया उसके घर, वहाँ ठीक है, मैं जाता हूँ, देखता हूँ। फिर भैया कहा कोई साधन, तब साइकिल नहीं रही, साइकिल रही उनके लगे, हमका साइकिल से नहीं चली काम यार। फिर मैंने किसको लिया, मैंने लिया किसी लड़के को, तेल भराया, तेलों को पैसा नहीं दिए हुए, मैंने तेल भराया, लड़का ढूंढा, मिला एक लड़का, शादी नहीं भरी लड़का से, बोला हम करेंगे महाराज, अब आप आए हो तो मैं शादी करूंगा। लाइक एक लड़का दूसरे के पहले
कि ना वो कहे बारात लगवाए हम भाई शादी हो चुकी बारात कहाँ होगी शादी तो हो चुकी है अब कहाँ बारात होगी तो कहे भैया 10-5 आदमी चले आओ मैं भैया हम विदा कर दे यही तरीका भी था लेकिन वे कहे नहीं बारात भाई जाई वो ऐसा ना हुई और यहाँ तो भैया मुँह गिरे मर जाए ये तो खाने के कान नहीं था किसी तरह से बच्चन के धर्म लगावे करा गया छोड़ो तुरंत गाड़ी पे आगे बढ़ावा सारा बड़ा डी जाने कहाँ मिला परिवार मुझे मिला क्या शादी करोगे बोले हाँ लड़के की शादी नहीं होगी पहले गए मटका वहाँ लोग लड़का बताओ कोई लड़का बताओ कहीं जाओ मजाओ एक लड़का है गए पहुँच गए बाप रहा संजोग लड़का वो मिला हमका शादी करोगे हाँ कुछ मिली ना दैजा दहेज कुछ शादी भैया बिटिया हम झूठ नहीं बोले भैया ये कल खुल जाए बात तो हम क्या हो भाई ऐसे कोई झूठ हमको कहे चलेगा लेकिन हम सही सही झूठ बोले तो दुनिया में कहाँ हम आवे मैं कोई झूठा कहे 100 मुँह से कहे हमें ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर हम सही सही झूठ हम यार कहाँ चल पाएंगे बुलाए के ले आए लड़के दिखावा तय अरे 500 रुपया 1 बोरी चीनी 1 टीन तेल 1 साड़ी ओक दीना बोला दूसरे से तुम दो लेके एक गाड़ी से आएंगे रखा हम चलो यो तुम वो बताई दीना लियो उसने जब सदिया तारीख करेंगे हमको बुलाया भी नहीं उसने हमको बुलाया भी नहीं कब शादी है सोचिए लड़का ढूंढ दी ना सब व्यवस्था करा दी ना उसने हमको बताया मतलब हमको भूल गए इस तरह का आदमी है मैं वहाँ काम करता हूँ सोचिए और उसके बाद फिर यही नहीं किया जिन्होंने लड़का को छोड़ के आई रही वो का ब्याह कराओ दूसरा मेरे पास पार्टी आ गई हमारे शादी के हम भाई तो लड़का चलो चलो मैं घर चलो कहाँ है लड़का कहाँ है क्या करिए शादी हाँ कर भाई वो नहीं दी हमका नहीं उठा वो नवा दी ना वो लड़की वाला दी बिगाड़ रही तो ना से आए दोनों घर बन गए दोनों घर सज गए अगुआ क्यों पूछते हैं अब जाए बाहर उनका काम बन गया हमको का जरूरत है जी तब हम भाई पापा कहा दी ना हूँ कि बियाह करवा मतलब इस तरह काम रवींद्र मैंने इस तरह काम किया जो घर बिगड़े भगवान जहाँ पर ये यज्ञ ने सिखाया किसने दिया हमको इसी यज्ञ ने इसी माँ गायत्री ने एक बहाने तो हम आए नहीं यहाँ इसी के बहाने तो हम आए यहाँ फिर एक चतुरी यादव रहे चतुरी यादव लंगड़े साथ रहे कुशल के पूर्वा में क्योंकि बिटिया हमारे पास पढ़े आवत रही सब जाने रेनू आवत रही सिलाई सीखे आवत रही क्योंकि बाप से बात ब्याह करी हो अपने नतनी के अरे गुरु जी को मिल जाए तो हमारे बुढ़ापे के रोक हन कतो हो जाए गए अपने गाँव एक लड़का हमारे बहुत संपर्क में था यादव बहुत मानता हमको बहुत मतलब इतना जैसे लगता हमारा बच्चा है वो हमारे गाँव का है यादव बेटा शादी करोगे मुझे शादी तो करब हाँ करब कहीं ना शादी लेकिन आपकी ना करबे 1 साल बाद करबे हम शादी चल कोई बात नहीं यार मैं लड़की देख लिया है ठीक गुरु अगर आपने पसंद किया तो मतलब कौन अच्छी लड़की है तो उसके घर गए चतुरी लड़का हम देख आए अपन रिश्तेदार चतुरी जाए लायक नहीं रहे एक रिश्तेदार पठाई ना अपन कन्हैया नाम का नाम कन्हैया गए दिखावा भूल कोट हो गया लड़का के देखे लड़का करे चिकित्सा प्राइवेट चिकित्सा करता डॉक्टर बड़ा खूब चला था बढ़िया बन गए सर तारीख वारीख सब धाए उठी फिर कुआवा यादव तोरे यहाँ विद्यालय एक बगल में है या ये थी पुलौना के पास जो यहाँ के रहे थे उसे वही माँ के राम सिंह माँ सुकुल रहे मामुनी के मामुनी के सुकुल खोले रहे विद्यालय SDI महोदय बबलू के विद्यालय में हम दर्जी बाप बिटिया सहित पकड़ते रहे परीक्षा देते रहे पढ़ावत रहे उनके विद्यालय में गई हमको बुलाई बबलू हमका बुलाई लल्लन बबलू हमको बुलाई हमारे घर नहीं आ गया बिल्कुल आ रहे हैं गए विद्यालय देखा तो लड़के के लिए कई लड़के हमारे हैं ब्याह करी हो कहीं हाँ तो हमको बतावा लड़का हमारे बगल में एक लड़का है तो पता लगाए कहीं डकई जाती जहाँ ब्याह कराओ तो बताओ तो डकई के हमारे ब्याह करे कहा तो ये बतिया जो बता दिन बबलू कह दिया उन्होंने तो बबलू कहीं अगर ओझा जी लगे हैं से कही जाओ मतलब अच्छा ओझा जी लगे हैं तो जरा सोचो SDI के लड़के
हाँ हाँ ये यार मुझे समाज में कितना प्यार मिला, कितना सम्मान मिला, बबलू बहुत समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन जिनकी आंखों कहावत है। और डिप्टी साहब से कहा कि हम जौने दिन जाओगे दिन तुम्हारे फोन चला जाए। उनके बेटवा कहीं का ओझा जिला थे तो सीधे जाओ, तड़के पार हम उचाते हैं सरसों, बंद हो गया। जौने दिन बंद है क्या? अरे बंद होगा यार, या वो करा लेंगे ना। अरे बाबा बुढ़ी जो है ना ए सवेन पहाड़, हम खुद 10 का दिन तो हम कहा तो वहाँ विद्यालय में थे। रवीन तुम नहीं सुने, सवेन पहाड़ पहुंच गया हमारे घर। बबलू कहे थे ओके कहे थे जाओ पूरा जी से मिलो, गया हमारे घर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? हमारे घर है जी, गुरु जी वही सदिया करा तुम तो कहे चोर है डकैत है। अरे नहीं गुरु जी, हम गलत सुने रहे, समझ लीजिए आप। और कराओ वही विद्यालय में, वही स्कूलिया में कराओ। वही तरफ से चली जाओ हर जगह कोई भाई। कहता है कि चक्कर देती है और दो बोरा भी रविंद्र उसी विद्यालय में रहता है, दिन में मुकेश गुप्ता ऊंचा से बुलावा, ये दोनों भाई रहे, प्रसून जी और संगम लाल शादी में नारायण रहे। और एक पैसा को दैजा नहीं देवा, भाई जब कुछ दैजा देंगे नहीं ना तो 900 में शादी भाई कितने 200 गाड़ी मिली रही, एक 500 में रही, एक 400 में गाड़ी आई रही। वो दुल्हन ले जाए नाश्ता पानी का थोड़ी क्षमा करा दी, मुश्किल है 10-5 दिन में दिया करो लड़कों बेइज्जती का। वही हीरा लाल जो हीरा लाल टेलर, हीरा लाल टेलर वही छोटा भाई, वो कहा है गुरु जी अगर चमार के कहियो तुम कर बोला जी चमार के पक्का आदमी हमारा ये। कहा जाने का आदमी पक्का बना के देखो जरा, पक्का आदमी ही पक्का बना सकता है, कच्चा बना ही नहीं सकता। सही है, दर्जी है वो हमारा, बाल सखा है, 50 साल पुराना। वही डॉक्टर ने हाँ 50 वर्ष, 50 नहीं 55 साल होगा हमारे के साथ में, 55 सारा जमाना अच्छा हीरा लाल के भाई की बात कर रहे हैं। हाँ सगा भाई। पूछो अरे उधर की शादी करना बहन की, गंगा पार चले गए साइकिल लोग चढ़ाए हैं, ये बारात आई सब हमसे कहें कि अरे वो तो वह बसपाई है, हमसे कहेंगे सब बसपाई है, वो जाएगी बड़ा विरोध करते पंडित है। हम कहा वो पंडित के विरोध नहीं करते, पंडित के विरोध नहीं करते, पंडित के विरोध नहीं करते, पंडितन के विरोध जो पंडित हैं सड़क वाला जीवन जी रहे इनका विरोध करता है, पंडित का विरोध नहीं करता। अरे विद्वान व्यक्ति है वो, कैसे करेगा विरोध? पंडित किसी के अंदर आ सकता है, स्वयं में एक विद्वान व्यक्ति है, बहुत ईमानदार है, बहुत परोपकारी है, रगड़ में कण कण में उनके वह है। कैसे हो कैसे वो हम गए उसके यहाँ, सब हमसे पंडित गांव को नाराज, हमका नाराज रहो तुम, फिर खुश हो गए भाई हमसे को जाए भाई तुम चलो उल्टा सीधा बोले यज्ञ भगवान की। तो यज्ञ ये वो यज्ञ है, यज्ञ में तुम किसी को तुम क्या खिलाओगे? घी खिलाओगे, 1 चम्मच 1 छटाक तक खिला दोगे किसी को, उसी व्यक्ति को कितना लाभ करी, इकट्ठा कर खिला दे, इकट्ठा फायदा करी वह, एक दिन खिला दो 1 छटाक और दूसरे दिन 1 तोला न दो, कितना काम करी वह? सही है। लेकिन वही घी आग में डाल दो, 1 टन वायु को शुद्ध कर देगा। वो क्या करेगा? 1 टन वायु को शुद्ध कर देगा। रवि बोले तू बतला दो तो भाई अगर एक जली कथा या तो कथा पुरान कथा चली हमने तो बताया कि देखिए ये यज्ञ भगवान की कृपा है, बैठ के कहा तो सब सुने। जिधर गया उसको मैंने यज्ञ मान लिया, हर कार्य को पूजा मान के चलो। ऐसा जीवन जिए कि सारा जीवन ही पूजा बन जाए, पूजन की पवित्रता जैसी जीवन में पावनता है। एक दूसरे यादव जी रहे शक्तिपीठ कुछ है कहा कहना, हाँ जो हमारे बच्चा लोग हैं क्यों लाइन बोरी के पूरी लडुआ लाइन लड़के खाई हमारे पूछो हमारे कुछ बच्चों में पासी का लड़का, चमार का लड़का, बिहारी का लड़का, मुराई का लड़का, ठकुर कौन लड़के रहते थे हमारे, कपड़ा वहीं छोड़ के हमें धुल करके डालता सारे कपड़ों को। बच्चे हमारे आए गए जब यहीं जैसे महतारी की तरह काम करने का प्रयास मैं किया हूँ, तब बच्चों को पाल पाए। नहीं रहे संदीप रहा है अकेले, कितनी दिक्कत पड़ी उनका, अकेले उसको रहना तो हमने छोड़ दिया था। संदीप अकेले रहा उस समय, संदीपों को पकड़ा करता रहे नरेगा, तुम पढ़ रहे हो तुम यार, तुम वहाँ पढ़ाई के समय बेटा इनके गुरु जी खाई जो है नरेगा, कैसे नरेगा न कर पाए तो खाप का पढ़ा कहाँ फिर से फीस बात और वहाँ का तुम्हारी व्यवस्था हो जाए, तुम्हारे फीस के तो तुम्हारे काफ़ी व्यवस्था हो जाए तो पढ़ियो, फिर तो खाए तुम्हारी सारी व्यवस्था तुम्हारा हो जाए तो पढ़ियो।
पर ये देखो संयोग कैसे बनाता है ईश्वर, कैसे कैसे ईश्वर बनाता है संयोग। एक लड़का दूसरा था, ओम इनके साथ था, तो कहा गुरुजी हम तो पढ़ गए इंग्लिश मीडियम। हमने कहा ठीक बेटा पढ़ना तुम, बुढ़ो बतावा बाबूजी से। कहीं कि नहीं, कहीं नहीं, पैसा कहाँ है? बस कोई बात नहीं। लड़का गए फोन की ना हुआ, सिंगापुर का लड़का, मिसरापुर सिंगापुर में है, विदेश में। और कहे गुरुजी कितना पढ़ाई देगी? हम कहा हम ना 10,000 भेज दिया उसने। पहले 100 रुपया भेजी, चेक करी आएगा, हम कहाँ आएगा, 10,000 भेज दिया। मेरे पास 10,000 रुपया रहा, वही का नाम आएगा नवोदय में इनके दूसरे का। चले गए नवोदय, पैसा हमारा बच गया। संदीप काम कहाँ संदीप? जा सारी बता तुम्हारी, नहीं तो मिलता कुछ पैसे मिलता क्या वहाँ? सारा खेल करता रहा हूँ किस तरह से का। यही सम्मा गायत्री, यही है कि भगवान का रावत रहे। इसको हम झुटला सकते हैं? इसको लोग, भगवान बुद्ध को मैंने पढ़ा, मैंने भगवान बुद्ध को पढ़ा। भगवान बुद्ध कोई झुटला नहीं सकता है। लेकिन बुद्ध भगवान ने मानवता को नहीं खोया। हम तो मानवता खो के नाम लेते हैं भगवान बुद्ध का, और दुराव डटकर पालते हैं। उन्होंने कहा अप दीपो हो, कितना सुंदर सूत्र दिया। हे मनुष्यों, तुम स्वयं में एक दीप हो। धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की को पहचानो। बिना धर्म के तुम मनुष्य कहलाने हकदार नहीं होगे। नहीं तुम इसी तरह पहले यज्ञों में पशु बलि तक होने लगी थी, तो उसका विरोध हो। देखिए तो अवतार थे, तो बन करके आता है, ईश्वर ही है वो। तो भगवान इसमें भगवान बुद्धिस्ट, हमारे मौर्य समाज बहुत बुद्धिस्ट बना है, लेकिन ईमानदारी नहीं रखता। जो मूल चीज चाहिए ईमानदारी से नजदीक नहीं जाता। अरे भगवान बुद्ध आग का साथी, आग में लकड़ी जाती है तो क्या बन जाती है? आग। गंदा नाला गंगा में जाता है तो क्या बन जाता है? गंगा। अब भगवान बुद्ध से जुड़ करके हम बने रहे चोर, हम बने रहे चुतिया, हम बने रहे तो गिन्नी गली गए गुजरे बने रहे। सम्राट अशोक थे, उन्होंने उनको समझा, जाना, उनको लगा दिया पूरे अपन नाथ बात रिश्तेदार बेटी बेटवा सबका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लगा दिया था। बौद्ध धर्म उस समय बड़ी जरूरत थी, उस समय बड़ी जरूरत थी। तो आज बौद्ध भी है, सनातन भी है, सबका सम्मिश्रण है। आज आर्य समाज का भी है। नास्तिक जो ईश्वर नहीं मानते हैं, गुरुदेव ने कहा बेटे सबको हमें लेना पड़ेगा। ये सब धर्म के एक एक इकाइयाँ हैं। जितने बार भगवान आए एक धर्म लेके पैदा भी, जितने बार भगवान आए तो एक भगवान को पूरा नहीं कहा जा सकता कि भगवान बुद्ध पूरे हैं, भगवान राम पूरे हैं, भगवान कृष्ण पूरे हैं। समझो कि नहीं? पूरा सब मिला करके पूरे हो जाते हैं। एक व्यक्ति था, चार व्यक्ति थे अंधे, तो उनके बीच में किसी ने बताया है हाथी आएगा, हाथी आएगा, हाथी आएगा। चारों अंधन के बीच में चला गया हाथी। तब कहीं दौड़े, कहीं नहीं, देखा आंखें दिखा तो नहीं, तो उनका तो खाली तो एक काम चलावे गए। तो को पकड़ी खोल खंबा, क्या पकड़ा? खंबा मतलब गोड़, तो खंबा। एक जने हाथ में पकड़ के आई पूछ, कहने तो सांप हंस। एक जने के पेट, एक जने पकड़ में आवा कान पकड़ में आवा, कहने तो सूप हंसे, कहने तो सूप हंसे। क्या कहा? ये तो सूप जैसा है। भगवान तो कहने हाथी तो सूप जैसा है। नरेंद्र के मम्मी तुम सुनो नहीं है बात, बहुत काम में बता देंगे हम। एक बार हाथी आया एक गाँव में, संयोग था कि वह सबसे पहले मिले अंधे। एक आँख वाला देख रहा था, आज हाथी आ गए और कुआं में डाले, और फिर वहीं से 5 बिस्वा खेत एक दिन में, कितना खूब बढ़िया हाथ है। तो 5 बिस्वा खेत एक बीघा के 4 दिन लगा था। तो बड़ा की होता रहा, हाथी तो फूल जैसा है। एक अंधे ने क्या कहा? हाथी कैसा है? हाथी कैसा है? एक ने क्या कहा? एक ने क्या कहा? सूप की तरह। एक ने क्या कहा? फूल की तरह। 4 थे अंधे, चारों ने हाथी को देखा अपने अपने ढंग से। तो ये बताओ, हाथी के ही सारे पार्ट थे, सारे अंग तो हाथी के ही तो थे तो हाथी, लेकिन हाथी पैर नहीं था, हाथी झाड़ू नहीं था, हाथी काम था क्या?
हाथी सबको मिला के पूरा होता है, वैसे ही आपकी संस्कृति देव संस्कृति है, जो देव संस्कृति सबको मिला के पूरी होती है। यहाँ तो जो रहमान है और मजद हैं वो भी है। ये यज्ञ क्या सिखाता है हमको? परोपकार करना। तुम परोपकार करना भूला दोगे, एक परोपकार को तुम हटा दोगे तो मनुष्य पर कह पाओगे। पर सेवा पर भी प्रार्थना किया था सबसे पहले। हेलो, हाँ बेटा खुश रहो। और भैया और खूब बढ़िया यार, माता जी का देहा अवसान होगा। आपको चाह रहे थे उसमें बुलाना, आपको निमंत्रण नहीं दिए थे क्या हम? और ये हाँ 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 बेटा अब हम कुछ नहीं कहेंगे। अब वो बच्चा कितना बड़ा हो गया हमारा ना, वो अब कुछ संस्कार कुछ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि गर्भोजन कराया था मैंने उसका, कुछ संस्कार दिख रहा है कि नहीं उसका? एक बात बता दें, बहुत ज़्यादा बुद्धि वाले जो लड़का चले जाते अमेरिका, कहाँ चले जाते? जापान। अमादारी बाप के हड्डी सड़ जाते तो वह के बाद उनका पता चला तो वह आवत ही ज़्यादा बुद्धिमान। इसीलिए किसी विचारक ने कहा कि बच्चा इतना बुद्धिमान न हो कि उसका विदेश जाके पड़े। समझो कि नहीं? इतना बुद्धिमान हो कि अपने राष्ट्र का संभाले, और अपने राष्ट्र का संभाले भले कि उनके पास क्षमता पैदा हुई जाएगी। ये हमारी शुभकामना है, हमारा आशीर्वाद है। माँ गायत्री का उसका जन्मदिन कब होता है? कब किस महीने में पैदा हुआ था वो? 2 दिसंबर को लिखा देना उसको, उसका जन्मदिन मनाना है आपकी बार हमको, ठीक रहेगा? और तुम मिले नहीं तो हमारे हमको लगा यार रामीन हमारे कैसे हैं, तुम गए नहीं, इसका मतलब कोई कहीं दिक्कत तो नहीं है कोई? तो सही दिक्कत पता चल गया। तो ठीक है, 2 दिसंबर में लिख ही देता हूँ, उसके पहले मिलना हम लोगों को, है ना? हाँ ठीक है। मैं तो शक्तिपीठ पर रह रहा हूँ, अभी शक्तिपीठ आ रहा हूँ मैं। अभी एक कार्यक्रम करा, एक लड़का हो गया है IIT बीटेक करके, वो सर्विस में लग गया। 20 लाख का पैकेज मिलेगा उसको वर्ष का। गजब। वो भी बच्चा घर, एक बच्चा बड़ा कमज़ोर घर, लेकिन ईमानदार, बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती लोग। मौर्य परिवार का था। मैं घर में गया मैं बच्चों घर में जाता रहा हूँ, ऐसे भी हमारी है ना। तो हमने उस बच्चे माँ ने दूध पिलाया तो हम कहा भाई दूध नहीं पीऊँगा मैं, दूध ज़्यादा का कहीं नहीं, आधे किलो दिया था। तो हम कहा हम बकई पिलाओ, अपने बेटवा पिलाओ। कहीं नहीं गुरु जी पिए पड़ी आपका, हम कहा ना पीबे हम। तो कहीं ना एक सर थे तबे पीबे हम, अपने बेटवा हमका दे दो तो हम दूध पी ले। तो कहीं गुरु जी को बन जाए भगवान मैं बेटवा के बड़े ठिकाना खाए के नहीं ना। 30 रुपये मजूरी रही तब 30 रुपया। अब पिता बीमार, माँ अकेली परिवार चला रही थी, एक कमरा भी नहीं था, झोपड़ी। आज उससे क्या यज्ञ करवा रहा हूँ, उस बच्चे को जाना है। और भाई IIT बीटेक करके आ गया, उजाला फैल गया, पूरे क्षेत्र में उजाला भर गया। वो लड़का हमारा इतने गुणों से पूरित है, वो उतनी संवेदना, उतनी विनम्रता उसके अंदर, गजब का बच्चा है वो। मतलब देव मानो, बता रहा हूँ। उस बच्चे को ले गया हूँ, 3 साल रखा है अपने पास मंदिर में। अब पढ़ाने एक मास्टर साहब मिल गए थे हमको, उन्होंने अपनी व्यवस्था करा दी। भैया पढ़ाई वाला काम उन्होंने करवा दिया, और खाना पीना, कपड़ा, फीस, साइकिल सब व्यवस्था हमने करा दिया। दोनों मिल करके काम कर दिया और बच्चे का भविष्य हो गया। जब चाहते दे रख लेते हैं, जब चाहते दे छोड़ देते हैं। उनकी उम्र कितनी है लोग जानते नहीं। फोटो में है, ये देखो, ये बना, ये है जी, ये इनके आए गुरु जी के। गुरु जी 1911 में पैदा थे, 1911 में, बच्चे की तरह जैसे भी ये बच्चे को देखना तुम, इसके अंदर कितनी बड़ी चाहिए, कब कहाँ जाने को। ये इससे सब प्यार पाएंगे। सही बुद्धिस्ट ये बनेगा, सही बुद्धिस्ट ये बच्चा बन के देगा। बुद्धिस्ट किसे कहते हैं? जिस बुद्धि मतलब जो आदमी जिसका सर्वांगीण विकास हुआ हो, जो किसी भी तरह का जो विकार है, दोष है, गंदगी है, जिसको जो छू ना पाए, वो बन कर देगा। तमाम विडम्बनाएं धर्म में आ, बच्चे चले जा रहे हैं कांवड़ लेने, माताजी बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं, ये धर्म थोड़े है। सही है। तमाम लोग बड़ी पूजा करते हैं, तमाम लोग बड़े बड़े रामायण करवा देते हैं, लेकिन रामायण एगो चौपाई के
क्या कहती चौपाई, उसको ध्यान में नहीं ला पाते, समझ नहीं पाते उसके अर्थ को। इसलिए आज युग ऋषि का अवतरण हुआ, भगवान आया नए रूप में, ऋषि के रूप में आया भगवान जी। और 11 साल की उम्र में मदन मोहन मालवीय जैसे गायत्री दीक्षा हुई। मदन मोहन मालवीय जिन्होंने बीएचयू दिया पूरे विश्व के लिए। बीएचयू यानी विश्व हिंदू, क्या नाम है विद्यालय का? हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय हिंदू विश्वविद्यालय बना। पूरे बनारस। विश्व, पूरे विश्व के सारे हिंदू के बच्चे हिंदुत्व का पाठ पढ़े, उसमें वो सब चल नहीं रहा। उन्होंने बड़ी पवित्र सोच से, तो परम पूज्य गुरुदेव ने उन्हीं से कराया उनका। परम पूज्य गुरुदेव के पिताजी कथावाचक थे जी। लेकिन बड़े पवित्र विचारधारा के थे वो, दक्षिणा के लिए नहीं करते थे वो अध्यात्म धर्म धारणा के लिए क्या कर। उनके बेटे थे गुरु जी 1911 में पैदा हुए रहे। 1911 के बाद फिर इन्होंने दीक्षा लिया। फिर जब जाए तो गायत्री मंत्र साधना करे ला गए। इनका तो बताओ तो हम हार गए, साधना करें तो देखो इनका, हम बताते हार गए, चाहे ये हुआ चाहे संदीप हुआ चाहे ओम। अरे साधना कर, गुरु जी जब मौका मिलता तब उन्होंने बताया गायत्री कामधेनु है, गायत्री कल्पवृक्ष है, गायत्री पारस है, संसारी चाहे इतने बड़े तो पद पर बैठ जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी अंतरात्मा नहीं जगी तो तुम जी। ये इतनी बड़ी ताकत है किसमें? गायत्री में। ये बात किसने कहा? धन, तुम संसार भी तुमको तुम्हारा बढ़िया बनेगा, समृद्धि भी मिलेगी, बुद्धि भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी, जो चाहो सो पालो। उन्होंने जब करे लगे, जब मौका मिले तो बैठ जाए, कमा सीधी करें। 9 साल का लड़का, ये बिटिया क्या साल के है? 9 साल के हैं। इतनी बड़ी उम्र में उनके भर आदि इच्छा, इतनी बड़ी उम्र, जब मौका पावे तो मंत्र सीधा स्कूल जाए, कक्षा 4 पढ़े खाली, स्कूल जाए, रास्ता में बैठ जाए, चुप्पे देखें कंदरा है, कोनो खो है, कोनो एकांत है, चुप्पे बैठ जाए, साधना करे लागे। क्योंकि कहीं गुरु जी ने कह दिया है, और गुरु जी के बाद उन्होंने गठिया लिया, गांठ बांध लिया जी, बस साधना करने लगे। धीरे धीरे 15 साल होते होते दादा गुरु का सवेरे बसंत के दिन दीप जला के करते रहे साधना। दादा गुरु आ गए उनके कमरे में, बोले बेटा सब पका है, कैसे क्या हो गया? ये छाया दिख रही, कुछ तेज में छाया दिख रही, प्रकट हो गया कि इनमें 4 जन्मों से तुम्हारे साथ हूँ, 3 जन्मों से 4था जन्म तुम्हारा। पहले कबीर, तुम कबीर के रूप में थे, फिर रामकृष्ण परमहंस के रूप में, समर्थ रामदास के रूप में, फिर रामकृष्ण परमहंस के रूप में जी। तुम्हारे ये रूप वो देह छोड़े तो तुम रामकृष्ण परमहंस बने, समर्थ रामदास, फिर रामदास। उस समय जरूरत थी, गांव अखाड़े बनते थे, बच्चे स्वस्थ बने जी। और योग करें और व्यायाम करें जी। अखाड़े बने थे, बनाए, उन्होंने बनवाया। कबीरदास जी ने सच्चा अध्यात्म का वास्तविक दर्शन दिया समाज के लिए कि ये सब कौन थे? ये सब भगवान थे। चाहे कबीर रहे हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस रहे हो, चाहे समर्थ रामदास रहे हो, चाहे गुरुदेव, तो ये सब। तो अब की बार इन्होंने कहा आदमी इतना फंसता जा रहा है, इकाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, खंड खंड में देश बट रहा है, क्षेत्र बट रहा है, जातियाँ बट रही हैं, और अब बढ़ते आदमी भी के रिश्ते मलिन हो गए। आज देखो जा करके कि कितने पति पत्नी के मुकदमे, भाई कितने मुकदमे आज अदालत में क्या हो गया है? तो संस्कृति का ही विनाश, तो संस्कृति ही को फिर से जगाया जाए, इसका नाम है देव संस्कृति। उसके आधार कौन है? मूलाधार यज्ञ पिता गायत्री माता, देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री उनको उन्होंने ये वो है। तो कहाँ चले गए रविंद्र? यार यज्ञ नहीं हुआ उस घर में, दरवाजे पर जहाँ से एक लाल निकला, एक ज्योति निकली, मूलाधार, ये ज्योत तो यही है, मूलाधार तो यही है, यहीं से निकले हैं ये जी। यज्ञ के लिए तो हम आए थे यहाँ जी। यज्ञ नहीं, यज्ञ के नाम क्या होते? यज्ञ दर्शन न पड़े होते जी, तब वो पंडित जी बने होते, क्या बने होते? हम लोग क्या जरूरत है यहाँ पे घर बनाने की जी। दक्षिणा पाल कराए, कोनो हमारा स्वार्थ रहा, लेकिन नहीं। पंडित जी का मतलब ही होता है वह हम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता, जो राष्ट्र को जागृत करे वही पंडित जी। एम जा पुरोवेद गणा नाम लक्ष्य सामुदा चरिता नाम तो बध्यो कुटुम्बकम, जो अपने संसार को ही परिवार मान ले वही हो सकता है पंडित। पंडित जात से नहीं होते। जन्मना जाते शूद्रा संस्कारात दुजुचते, संस्कार से ही दुज बनते हो, कोई भी बन सकता है। ये बच्चे हमारे क्या बनेंगे? ये सामान्य नहीं, यही सब ब्राह्मण बनेंगे। क्या बनेंगे? ये नई पीढ़ी जो आज बैठी सुन रही है ना, ये बच्चे हाँ यज्ञ भय रही उनके यहाँ, नरेंद्र के भैया के यहाँ गए रही, तो हम गए रही पूजा माँ,
यज्ञ भैरी, ये धीरे धीरे धीरे, क्योंकि ये वो चीज इसको नहीं भुला सकते आप जी। आज इसको आप नष्ट नहीं कर सकते, करोगे आप तो संस्कृति किसी में दम नहीं है कि किसी में दम नहीं संस्कृति की रक्षा कर सके, क्योंकि संस्कृति का मूलाधार तो गायत्री, गायत्री सद्बुद्धि की देवी। वहाँ एक बना है वहाँ पर वैज्ञानिकों ने शोध किया, गायत्री मंत्र का साधना करने से मशीन बताती है कि कितना ओज बढ़ता है, कितना तेज बढ़ता है, कितना वर्चस्व बढ़ता है, कितनी चेतना, 60 खरब कोशिकाएं कैसे कैसे जगती हैं और बाद में जो चाहे सो पाले। जी। इसमें गायत्री, मोबाइल खोलो तो गायत्री, हर विद्यालय जाओ तो जो गायत्री केवल कोई ब्राह्मण जपता था, ब्राह्मण वो चुपके से कहीं को सुने ना पावे, महिला वो भी नहीं, ब्राह्मणी वो भी नहीं। क्या हो गया था? ये उनका दोष नहीं था, ये एक अंधकार युग आया, यानी संस्कृति का मूलाधार ही समाप्त होने का गार पर था, तब ये ऋषि का अवतरण हुआ। जी। तो उन्होंने कहा था दादा गुरु ने कि तुम्हें पूरी दुनिया की रक्षा करनी है इसके द्वारा। जी। और मारक सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दम भरत जोई ता कहूँ, तमाम भगवाने आएंगे। जी। इधर देखिए उधर भगवान, लेकिन सब अपने अपना स्वार्थ सिद्ध कर साध रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण, संस्कृति का उत्थान, इतना सतसूत्री कार्यक्रम है। चले आओ इधर, चलिए चलिए अब पूजा करेंगे, है ना? अब चल सबके ऊपर छिड़को, चल सबके ऊपर खड़े होकर के बेटा तुम सबके छिड़को, सबके ऊपर छिड़को, जल सबके ऊपर छिड़को। तो हमने कहा भैया ये दीपक यहाँ नहीं जलेगा, तो बताइए कब जलेगा? देखिए हम लोग भी अपने आप नहीं चलते, कहीं भगवान निमित्त बना के भेज देता है। इधर आ जाइए, इधर बैठना, तो इधर है स्थान, दिक्कत है तो। ओम पवित्र पवित्र या स्मरे पुंडरीकाक्ष सर्वांतासुति ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातु। ये जो नई पीढ़ी है ना, ये सब देवता हैं, देखते नानी का चाहे चाहे जौन तरह दिखा तो है, सब देवता हैं जी। ये वातावरण शुद्ध हो जा रहा है जी, ये कैसे गड़बड़ रहेंगे? ये बच्चे वेद ऋचाएं बोलेंगे, घर घर में यज्ञ होगा, घर घर में जन्मदिन मनाएंगे, घर घर में विवाह दिवस मनाएंगे, संस्कार मनाएंगे, संस्कृति को अपने जानेंगे। जितने भी धर्म मत है ना, सब सागर बन जाएंगे, क्योंकि एक धर्म चलेगा। अब आने वाले समय में एक राष्ट्र होगा, क्या नाम होगा उसका? विश्व राष्ट्र। अब भारत देश, जापान देश, अरब देश, कोनो देश है माला माल है, कोनो देश है कंगाल है? यार हमारा समय, हमारा भाई परेशान हो, पीड़ित हो, भूखा हो, प्यासा हो, यार उसको हम शर्म की बात है कि हम यार मौज मस्ती अपने हम करें, अपने को बड़ा बताएं, खुशहाल बताएं, हमारे एक भाई परेशान हो, शर्म की बात है कि नहीं? इसलिए सभी सर्वे भवन सुखना सर्वे, अब ये फलित होने जा रहा है बड़ी तेजी से। अगर बच्चे हमारे करेंगे, नई पीढ़ी हमारे, वो चीज़ होने जा रहा है। पूरी दुनिया एक परिवार बनने जा रही है। मौर्य जी, पूरी दुनिया एक परिवार बनने जा रही है। धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। धर्मवान बनो, बुद्धिमान बनो और संगठित हो जाओ, नहीं फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये है भगवान बुद्ध का, यही नारा होने जा रहा है, सही यथार्थ होने जा रहा है। इसको मैं समझना पड़ेगा। नहीं हम तो तुम बुद्ध वाले हो, हम बुद्ध वाले ना, बुद्ध वाले होता है जिसकी बुद्धि प्रखर हो, जो धर्मवान हो, जो संस्कृति को समझ रहा हो, जो अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, अपने माँ को, अपने पड़ोस को, अपने पिता को सम्मान देना शुरू कर दिया हो। खेत, ये जो अन्न खा रहे हैं हम, ये अन्न हमारा दूषित ना हो, पेड़ पौधे जो नहीं हैं इनके बिना वातावरण सब दूषित हो रहा है, वातावरण शुद्ध हो। नशे से नवयुवक हमारा पीड़ित है, नवयुवक नशे को बचाना है। बेटियां आज शादी होकर जाती है, सास ससुर से कर बई झगड़ा, रह बई हिस्सा बांट के, सैया का परदेश पटाऊ बे, रह बई मौज उड़ाएगी। क्या हाल, क्या संस्कृति उनकी बनी रहती है, कितनी प्यार दादी करके माँ लाती है, और माँ को सास ससुर से कर बई झगड़ा, सास ससुर से कर बई झगड़ा, बातों बातों में। अच्छा अब पति बोला कि नहीं माँ का मेरे घर, तो माँ के लेके रहा, हम फिर जा रहे हैं। लेकिन लड़के ने सुना था कि माँ तो परमात्मा होती है। लड़के ने सुना था कहीं माँ तो, अगर भगवान को देखना तो माँ को देखो, माँ की तरह पवित्र प्यार दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता। चाहे लंगड़ा हो, चाहे अंधा हो, चाहे किसी काबिल ना हो, माँ उसी प्यार से लेटीन बहाती है और नहीं खाती है, माँ को बच्चे को खिलाती है। प्रसाद कहीं पाती है तो बच्चे के लिए लाती है, खा नहीं लेती। भगवान की पूजा करी तो हमारा बच्चा आगे बढ़े। अपने लिए कुछ भूल जाती है, अपने लिए कुछ जानती ही नहीं। माँ क्या होती है, माँ की बराबर कोई कर सकता है? तो उसने कहा, पत्नी कह रही थी, माँ वहाँ बैठी रहती तेरी जहाँ देख खांसती है, खुर्रा बजे गंदगी बहाती है, ये है वो है,
मैं नहीं रहूँगी इसके साथ, या तो वो रहेगी घर में या तो मैं रहूँगा, मैं रहूँगी। तो माने जो है मतलब किस तरह से पाल रही बच्चे को, कल बहू आए इनको आँख दिखाए, इनका ख्याल न रखे, भगवान खुश होगा? भगवान जो नाराज हो जाएगा, उसके जीवन में कभी संतोष नहीं आएगा, उसके प्रगति होते होते रुकी रहेगी, उसका बनता धार हो जाएगा। संस्कृति वो चीज़ है, संस्कृति कौन सिखाता है? ये कि भगवान माँ गायत्री से संस्कृति का बोध होता है। जब विचार अच्छे बनते हैं तब संस्कृति को हम समझ पाते हैं, और गायत्री के सिवा कहीं और कुछ है ही नहीं। तो उस बच्चे ने कहा, उसको याद आया कि तो कहते हैं भगवान होता है, माँ तो भगवान होती है, तो माँ तो पत्नी तो फिर मिल जाएगी हमको, लेकिन माँ कहाँ मिलेगी? वो प्यार जो माँ दे सकती है दुनिया में कौन दे सकता है भाई? जो पिता दे सकता है कहाँ दे सकता है भैया? वो नहीं दे सकता है। ये दुनिया कांटों का बन है, ये दुनिया कांटों का। चाची दादी सब है, लेकिन एक सीमा है उनसे, नाराज हो जाएंगे। अच्छा तब हम रोज खवाई थी, ये तो काम तो नहीं करे, नाराज हो गए। लेकिन महतारी सारी जीवन में खवाए, कोनो काम लायक बच्चे नाराज, तब वो नाराज न हुई। एक लड़के की माँ मर गई, माँ दूसरी आ गई। एक दिन पिता ने पूछा कि बेटा ये तुम्हारी माँ अच्छी है कि ज्यादा? तो कुछ समझदार था वो, ये माँ अच्छी ज्यादा है कि वो माँ ज्यादा अच्छी है, सच्ची? तो बोले कि हमारी ज्यादा माँ सच्ची ये है। तो मुझे दवाई कही, अरे अपनी माँ को ये कह रहा कि नहीं हमारी माँ सच्ची वो नहीं थी, वो झूठी थी, ये सच्ची है। बोले कैसे? बोली वो माता हमारी थी और हम कुछ गलती करते थे, ये तुमको आज खाना नहीं दे, आज तुम्हारा हम टांग टूट दो, तुमको हम खाना नहीं दे, जाओ। लेकिन जब खाना बनाई तो पहले हमको पूछती थी, पहले हमको खिलाती थी। लेकिन ये हमारी माँ जब कहती तुम लोग खाना नहीं देंगे तो खाना फिर नहीं देती है। उनके होश उड़ गई। फिर कब से नहीं खाना खाया? बोले 3 दिन हो गया पापा हमको खाना नहीं दिया, माँ ने खाना नहीं दिया। कलेजे से लगा लिया उसने, हमसे बड़ी तो मैंने शादी की। जो सच्ची है, ये सच्ची और झूठी थी, यानी कहती तो थी, करती नहीं थी। ये कहती है वही करती है। खाना नहीं देंगे तो खाना नहीं दिया। माँ हो सकती है, कहाँ हो सकती है? कोई माँ नहीं हो सकती। माँ तो माँ ही होती है। ये दुनिया कांटों का वन है, माँ तो ही फुलवारी है। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। माँ रोई, बच्चा रोया, माँ तड़प जाती है, तड़प जाती है। बोलिए कि भगवान जरा है राधिका, जरा जरा। तो भैया हमें क्या हो गया भाई? देखिए तो नहीं तो ज़्यादा हो जाए समय, 12 बजे 1 घंटे। तो समझ रहे हैं ना जी? क्या सिखाता है हमें? ये जीवन की कला सिखाता है। जीवन क्या, कैसे जीवन जिए हम, ये सिखाता है। ये जीने कला केवल आहुति डालेंगे तो इससे वातावरण शुद्ध होगा। घी घी 1 टन वायु शुद्ध करता है। इससे देवता खुश होते हैं। इससे सारी देखिए जिन कभी नहीं आते सब आके भैया बुला लेंगे, सब आ जाएंगे एक साथ। जितने ज़्यादा लोग सुने, जितने ज़्यादा लोगों के ज्ञान अब चक्षु खुले, उतने पुण्य टेका हुए। उनका तो होवे करी, कराने वाले को होता है। इसलिए ज़्यादा ज़्यादा लोगों को बुला के, परंपरा रही हमारी, कथा भी सुनकर 4 लोगों को बुला लेते, भगवत गीता 7-10 लोगों को बुला लेते, सत्संग करते। तो एक व्यक्ति था, वो सत्संग में जाया करता था, बड़ा धनी था और पैसा था, बड़ा अमीर था, लेकिन जिंदगी जीता था दरिद्र का। जिंदगी जीता था दरिद्र का, लेकिन सत्संग में जाता। एक अच्छा ही सत्संग में जाता था। कहा सुनावत देखी थे नहीं, कहा सुनावत ही महात्मा जी। तो एक दिन कहीं कि भाई सबको लाना है प्रसाद, कुछ लाना है गेहूँ। महाराज यहाँ कहे बोले हम बैठे, अब तो नहीं बुलाया हमका यहाँ, एक देखो सुनवा तो तुम्हारा दिमाग बदल गया। तो तुमने हमको तब माना है, तुमने हमको तब बैठाना शुरू कर लिया। तो सारा खेल कह के आए सम्मान के, कहीं धन। तो स्वामी जी ने कहा धन नहीं रहता, धन तो तुम धनी तो तुम तब भी थे, तुमने धन का त्याग किया श्रेष्ठ कामों के लिए, इसलिए तुम पूजनीय हो गए। धन से कोई बड़ा, लेकिन जब धन को कर्म में लगाया जाए, जैसे शुक्ला जी ने कितने बच्चे पढ़ ले, अभी नहीं करते हैं किसी काम के लिए, वो बताओ, कोई बता दे। कपड़ा चाहिए, अभी मैंने जो है नहीं जानते करते हैं ना, सब करते हैं, मैंने सब नहीं किया। देह दान तो किया, वहाँ चला गया है,
करके देखो कोई जाने देखते बड़ा परोपकारी बने इसको मानता हूँ चले परोपकार की तरफ बढ़े। परोपकार नहीं कर पाता तो कौन, वो किसी धर्म का नहीं है यार, किसी का मानने वाला नहीं। पहुँचा दिया वहाँ बच्चे पढ़ेंगे, हमारे डॉक्टर बनेंगे, बढ़िया बढ़िया नेचुरल शरीर मिलता है तो बच्चों को नंबर 1। नंबर 2, प्यारा गाँव, प्यारा दिन होते हैं ना, प्यारा गाँव की विधवा महिलाओं को बुलाया मैंने, उनको बता दे सबको साड़ी। और साड़ियाँ कहाँ थी? मंदिरों में साड़ियाँ थी रखी हुई। तुमने बताया नहीं बताया? और तो पता है हमको, जानकारी है। मंदिरों में रखी थी, लोग दे नहीं पा रहे थे, बांट नहीं पा रहे थे। किसको दें? 54 साड़ियाँ, 54 साड़ियाँ वो लेकर मीरा सिंह से कहा साड़ियाँ फिर बात अरे भैया तुमका तो साड़ी पहनाओ वाला लाल वाला पंजा आ गया है। अरे वो एक बात तुम्हारा हमेशा साड़ी मंगवा देना हो तो बताओ सही सही भाई। बेटा शांत रहो। सांस में अंदर फेफड़ों में कोई बीमारी बनती है, इसलिए एक बार जैसे घर में लगाती हैं बुहारी, बुहाई लगाती हैं माताएं, कहाँ लगाती हैं? घर में सफाई करती हैं, वैसे ही फेफड़े की भी सफाई करनी चाहिए। रोज गहरी सांस लेनी चाहिए। लीजिए चले लीजिए, मैं मंत्र बोल रहा हूँ, सब लोग गहरी सांस नहीं लिया तो आप लिए न तो सांस निकाल देखा है, धीरे धीरे सांस लेना है। और फिर प्राण शक्ति खुलिए आ रही है हमारे अंदर, ये भरने भावना करना है। ओम ओम भुवा ओम स्वा ओम ओम जगा ओम तपा ओम सत्यम तत्सो वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसमतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वाहा। ओम चंदन धारणम, चंदन लगाएंगे। चंदन क्यों लगाते हैं? चंदन से मस्तिष्क को शांति मिलती है, चंदन से विवेक जागृत होता है, चंदन से मस्तिष्क ललाट चमक आती है, यानी वो सिर ऊंचे कर, यदि अच्छे काम करेगा तो सिर ऊंचा रखेगा, और जो चोरी करेगा तो सिर नीचे हो ही जाएगा। ये गलत मस्तिष्कम उल्टम भूयात्, मस्तिष्कम शांतम भूयात्। लगाओ ये दोनों लोग लगाओ, तुमको लगाओ, दे दो आगे बढ़ा दो। लाइए प्रणाम श्रद्धा मापनोति दया सत्य मापते। तुम्हारी तरह तुम देखो ना, देखो सोबला गाड़िया खरीद जी भाई, समझ में हमारे आएगा कि लड़का ये बढ़िया पानी, तो भैया देखो वही पाता है लाभ। जी पहले तुम अपने को इस लायक बनाओ जी। हमका ये नहीं देना, हमका वो नहीं देते, हमका वो नहीं देते, हमका वो नहीं देते, क्यों जी? अपने इस लायक बनाओ, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे तारा मजा से, बता तेरी रजा क्या, बता तेरी रजा, तेरी पसंदगी क्या है, मैं वो तुम्हें देना चाहता हूँ। भगवान पीछे खड़ा है, साधन भरे पड़े हैं, साधना नहीं है, भगवान तो वही है, साधना नहीं। मैंने उसका लाभ लिया है, उसके बाद भी तब हम लोग इस तरह के नहीं समझ पाते जी, उल्टा पुल्टा भी बोलते रहते हैं जी। भाई हम काहे को बुरा माने जी? जी भाई देखे पास जितनी आँखी खुली हुई उतने तो बोली हुआ, काहे को बुरा माने हम? भाई तब हम लोग थे, तुम्हारी हिम्मत अगर हार जाते तो का नरेंद्र वहाँ तक पहुँच पाता? तो अगर कच्चे होते हम लाख चाहते जी, क्या देना चाहते हैं, क्या करना चाहते अपने बच्चों के लिए। एक दिन एक हम गए वहाँ, विश्वकर्मा है लोहार जी, लोहार, तो दरवाजे गए हम। स्कूल क्यों नहीं गए तुम आज? बोले कपड़ा नहीं, मातारी है, बाप मर चुका है। तुरंत फोन किया ना उनका, मेरी मोहन बेटा कपड़ा चाहिए। क्या कपड़ा चाहिए? 2 सेट, और शाम का 2 सेट पहुँच गया, पैंट शर्ट
पहुंच गया जी। अब बेटा आप स्कूल जरूर जाना। तो ये हम जहाँ गए जी तो वहीं गए जहाँ भगवान ने भेज दिया। जी बहाना कोई बनता करता सब ईश्वर सारा काम करता है ईश्वर जी, इसी को निमित्त जरूर बनाता है। जी। ये मैं बनाऊं, लगाओ बेटा, लकड़ी लगाओ, लकड़ी लाओ, लकड़ी लकड़ी लगाओ, उठाओ, ये लियो। तुम लोग धरती माता के सामने डालो, प्रणाम कर लो। चंदन तो हमारे पास आवा नहीं आवा भाई, चंदन सब लगाओ, इसको दियो चंदन, चंदन दिए एक दूसरे के लगाओ में वो लगाए हैं। अरे वाह भाई, बहुत पतली भी है उसमें, है ना? मोट मोट निकाल लेना, बहुत मोटी लगाओ, लगाओ। आओ तुमको बांध दे, कलावा बांध, आओ इधर आओ। पास आओ, इधर आओ। आओ, हाँ ये हाँ। किशन का है, दाहिना हाथ दे। क्या नाम है इसका? किशन का भैया बनना ये वही है। इनका जन्मदिन मनाइएगा, आज लिखवा दीजिए। तो कौन आप मनाती है क्या ये? मुझे आयान इसका जन्मदिन मनाइए। मनावत तो है। अरे यही तो बात है ना, जैसे तुम मनाते उतना नहीं होगा, जन्म गायत्री के तेज इसको जुड़ जाएगा। फिर देखो दूसरा नरेंद्र बन के यही है। हाँ, और अगर इसका हल्के से लेट हो तो भाई हम कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे हम, समझो बेटिया। इसका जन्मदिन कब होते नहीं तो यार कब होते ना बताओ, देखिए बताओ कब है जन्म? कब हो जन्मदिन? कौन महीने में? नवंबर में। बस हमका लिखा है, लिख लीजिए। 10 अक्टूबर। हाँ? इनके नवंबर हाँ, ठीक है ना? अक्टूबर में वो मकई हाँ, एक जन्मदिन मनाओगे। क्या क्या? ये बिटिया कब दो ये कब है? लाओ इधर आओ। हाँ कब दो हाँ वाह कब एक जन्मदिन है? भाई आप बनावे का? अरे राम राम, राम के मनाई, कृष्ण के मनाई, बुद्ध के मनाई, मनाई आपन नहीं मनाई। तो भैया जो बुद्ध थे वही तुम हो, जो राम थे वही तुम हो। बताओ गलत कही तो वही तुम हो। यही राम है, यही ईश्वर जीव अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। इनमें चंदन नहीं लागू। हाँ भाई चंदन कहियो। लाओ एक ये वाला हाथ लाओ। हाँ, चंदन लाओ, अपने लगा लो। वाह वाह, ये नीरज पांडे हैं हो। हे रविंद्र, नीरज पांडे ही है। कल इनके घर में गया था भैया, पहले मिले ना इनके। कल इनका बुलावा है। जाना तो नहीं क्या का हमका हम कह दिए हमका नहीं जानते। जब प्रभु मंदिर जाते हैं तो ऊपर का देने ही। ये तो भाई गाड़ी चलावा थी। ले बांधो, उनके बांधो मम्मी के। ये तो लगा है बहुत समय। आओ लगा दे, फिर लगा दे। जो जलाओ इसमें। ये पैर छुओ अच्छा तो ले ली। बड़े के भगवान का आवाहन करेगा। तो हमने बांधा, उनसे बंधवाओ। पहले कल से पूजा करें, पहले कल से पूजा करेगा, है ना? ओम सत्वयामि ब्रह्मणा वंदमानः तदा सास्ते यजमानो हविरभि अहेणमानो वरुणेन बोधुर्गुं समान आयु प्रमोषि। ओम मनो ज्योतिरजुषतां मनो त्वरितं यज्ञं समिमं दधातु देवासै मादयन्तां ओम नमावायामि स्थापयामि सत्यदेवताभ्यो नमः। नैवेद्यम दीपक पूजा कर लो। दीपक जल रहा है। ओम ज्योतिरग्नि स्वाहा। नहीं उधर दो, ऊपर दियो, पर पूजा करते हैं। मैं जैसे भगवान की पूजा कर रही हूँ। अग्नि देवता प्रत्यक्ष देवता है, प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता है, जल प्रत्यक्ष देवता है, वायु प्रत्यक्ष देवता है। गलत कि सही है? ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। फिर ले लो अच्छे से दे दो। एक फूल दो, बस ज्यादा नहीं। दूध लाएगा आज तुम बैठो तो ले लो, तुम पूजा के लिए बैठो। आज थोड़ी देर बैठ जा, बैठ जा।
देखा मंत्र हो तो बोले हमें गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं सर्वं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मातृवत्लालयित्री च पितवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु पुरुषाय शुद्धाय श्रद्धा प्रज्ञायुक्ताय ओमाय दुर्वते देवी त्रैखरे ब्रह्मवादिनी गायत्री संधा माता ब्रह्मयोगिनी नमोस्तुते। ओम तथा मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि दुजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मोजसं मह्यं दत्त्वा भजत ब्रह्मलोकम् अभिप्रसाद सिद्ध्यर्थं पूजितो या सुरासुरैः सर्वतस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लां भद्रं देवं शुक्लवदनं धनुर्वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलं येषां यथो भगवान् मङ्गलाय तनो हरि विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो शान्तिकारा सिद्धये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि। तुम चतुर्मुखो ब्रह्मा शतलोक पितामह पालक्ष मंडले शास्त्रं सर्वात् सिद्धये। शांताकारं भैरवशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं भगवन्तं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे देवमातृकारणं वन्दे पल्लवभूषणं मगनं वन्दे पद्मनाभपतिं वन्दे सूर्यशान्तमहिमनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुवर्णं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् दुर्गे स्मृतार्षिनीस्तेजनतो स्वस्थस्तां स्वस्थे स्मृतिमुक्तिं शुभां ददासि दारुचित्ता शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं जाड्यान्तकारापहं हस्ते स्फटिकमालिकां विद्यन्ति पद्मासने संस्थां वन्दे तां परमेश्वरीं कालिकां कलातीतं कल्याणी हृदयां स्वां कल्याणी जननं कल्याणी पूजाम्यहं। विष्णुपादार शंभूते गंगे तपगामिनी धर्मदेवेत विख्याते पापम में हरजानवी पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्यापरे तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु तदेवो मे सतो बुधश्च गुरुश्चन्द्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। गौरी पद्मा सती मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोक मातरः। ज्योतिर्पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिकार्योता वेदो पूजा सकोडश मांगल्ये सुप्रपूज्या सप्तयता दिव्यमात्रा नागप्रतिमारूढं सूरहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहम्। क्षेत्रपालानमर्षामि सर्वारिषनिवारकान् अस्य अगस्त्यसिद्ध्यर्थं पूजयाराधितान् मया पूजयाराधितान् मया। सारे देवता आ गए, सबको नमस्कार करना है, सिर झुकाना है, ठीक है। ओम सिद्धबुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। सिद्धवाणी नमस्कार कर लेना। ओम वाणी गर्भाभ्याम नमः। पुरंदराभ्याम नमः। ओम माता कमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वासुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। इधर प्रणाम दीदी गायत्री देव्यै नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। कुर्तोत्तर पूजनम। अब 16 प्रकार से भगवान का पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। वायामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि। अरे भैया वहीं पहले आसन रखो, रखो फूल 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 फिर रखो, तुम लोग नहीं, केवल यही लोग। एक फूल रखो, चाहे फूल रखो पहले, फिर 4 बार जल चढ़ाओ, 4 बार जल चढ़ाओ, 4 बार जल। ओ
पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, अर्चनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि। कहो बहुत ज्यादा लकड़ी रख दिन का एक साथ। अरे नहीं ठीक है चलो। एक गो पवित्र समर्पयामि, एक गो पवित्र है नहीं है कोई बात नहीं। एक थे कपड़ा अब नहीं पहली तनख्वाह पायो तो हेमा जो अपनी मम्मी बड़े नहीं अपने ना अपने चाची के लिए जो हेमा कोनो परेशान हुआ दिक्कत हुआ उनका दी यानी अपने घर से आना हुआ कोई परेशान हो ठीक है पूरा ठीक ठीक पूजा का ये उसमें से ये उधार हुआ है। आज हम भाई भगवान खाली कल आओ पहनिएगा भगवान भगवान तो ये मनाइए भगवान के बच्चे दुनिया ही भगवान का विराट रूप है उसको देना है सही है ना जी। हाँ उसी में से बेटा मम्मी को भी देना चाची को भी जिसको तुम्हें देना है लेकिन किसी अभाव ग्रसित को परेशान व्यक्ति जो तुम्हारी निगाह में भैया फला व्यक्ति नहीं उनका देव तो हमको बहुत इज्जत दिया है नहीं वो तो हमारे बहनी है तो हमारे बुआ ना उनको तो देना ही है। इनसे अलग 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 हटते जी जी पता है कि 13 गाँव की महिलाओं को बुलाया हमारी खुशी के हमारे फूल ही नहीं समाई। अक्षतां समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल भोगी फलानि समर्पयामि, पान सुपारी दक्षिणां समर्पयामि, दक्षिणा को दे दी सर्वाभाव अक्षतां समर्पयामि। अच्छा चढ़ा हाँ जोड़ो नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाद्य शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम कर लीजिए। अच्छा कुछ बाएं हाथ दाएं हाथ में लीजिए बाएं हाथ नीचे से लगाइए सब आपके बाद सबको दीजिए एक एक फूल थोड़ा चावल सबको जिसके भाई लोग बैठे हैं सबका प्यार सबकी श्रद्धा भगवान स्वीकार करें सबके लिए भगवान की कृपा उतरे सबके जीवन में। हाँ सबको दे दें बच्चों को भी दे दें बच्चे भी ले लें बच्चे भी सबके पूजा अभी से बच्चों के अंदर भगवान के प्रति आस्था पैदा हो भगवान की कृपा बच्चों में मिले बच्चों को पढ़ने में मन लगे उसके बाद फिर खूब समझदारी जागे खूब ईमानदार बनना शुरू हो जाए। ओम इंद्रो ओम गणानां गणपति गणपति हवामहे प्रियाणां प्रियपति हवामहे निधीनां त्वा निधिपति हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा समजाति गर्भधमा। ओम तुलसीना इंद्रो दस्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा पयसती परिसः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णुरराटमसि विष्णु सुने श्रेष्ठो विष्णु शिवरसि विष्णु दोधि वैष्णवमसि विष्णुवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता। ओम देव शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्मासु। ओम शान्ति 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 सर्वारिषु शान्तिर्भवतु। भगवान को खड़ा दीजिए सब इकट्ठा कर लीजिए पात्र में इकट्ठा कर लीजिए। बच्ची को लाओ अब खड़े हो जाओ अच्छा डालना है 10 दिशाओं में सारे देवताओं का आवाहन करना है। अच्छा तो नहीं आप भी खड़े हो जाओ अगर खड़े हो पाओ तो एक जने डलिए एक जने डाले हाँ तो खड़े रहो कोट पे का
बैठ रहा हूँ नहीं पकड़ ले सो पास के मार ठीक है कम से कम झुंझुनी तो भाग जाएगी। ठीक है हाँ पूरा में डालिए। ओम पूर्वरा चतुर्बाराः आग्नेयं करुण तुजाति क्षणे पद्मनाभ सूर्यत्तम तोदना पश्चिमे चैव गोविन्दो वाभ्यां सुदनातना उत्तरे श्रीपतिरच्छेदे सम्यं महेश्वरा ऊर्ध्वं रचतु धाता वो हिदो नक्षत्र रचतु अनन्तमपि ते स्थानं रचतु सुविशो ममादृक् अप्सर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारा ते गच्छन्तु सेवाज्ञया अप्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतोऽधिशं सर्वेषां विरोधेने कर्म समारभे यज्ञ कर्म समारभे। अब ये मत चलाओ। अब की बार अगला अगली बार यज्ञ नीरज के यहाँ होना है। नीरज जी कब कराओगे यज्ञ तुम? जी गुरु जी कब कराओगे यज्ञ? अगर यज्ञ करा लेंगे हो तो सारी समस्याएं निपट जाएंगी। याद रखिए सबका देता है यज्ञ भगवान। अब ब्राह्मण तो बिना यज्ञ के हो ही नहीं सकता। अब ब्राह्मण बने हैं पता नहीं कहाँ से कहा अपना ऊँच माने सही माने बहुत बड़े माने चाहिए भाई अच्छी बात है, लेकिन ऊंचाई भी तो ले आओ और सज्जनता तो लाओ और गुण तो धारण करो। वो एक मूल की जो हमारी मूल आराध्या है इसको तो समझो, इसको फैलाओ। हाँ मानो बहुत अच्छा, ये मानो निजान मान मर्यादा का रूप है। तो यहाँ कब रखा जाए क्या करने? नहीं बारिश बारिश करें तो बारिश हो चल रही है, पूजा चल रही है। फिर क्या है बारिश से क्या लेने खाप बराबर हम जब बीमार होकर दवाई करावे जाइए मैं नहीं तुमका सबका सब आ जाए और ना ये तो कोनो बात नहीं है। गाँव पड़े तो यही है। अरे भाई कहे बहन से मान ले रास्ता ढूंढ रही भैया धाय दे दिन तारीख धाय दे आज रख दे यही रखिए रविंद्र। तो बताओ बेटा अगर किसी रविवार कोई रखना है बताओ। नहीं कौन वाह बोलो गायत्री माता की जय। जिस दिन कही थी वही दिन ये बेटा आगे बढ़ जाई तो बूढ़ा नहीं आई तुम्हारी दादी। हाँ नहीं पहुँचे चक्कर आ रहा तो विश्वकर्मा जो तुम्हें बगल वाले हैं विश्वकर्मा तुम्हारे घर के पीछे तरफ क्या नाम उनके? राम खिलावन विश्वकर्मा। तो क्या हमको दीक्षा दे दी हम कहा हुए आओ पहले करो घर में कराओ उनका 2 दिन इनका पूरा गाँव घर घर यज्ञ बच्चों के जन्मदिन इनका सबका मनाओ भैया। तो दक्षिणा में देला हम दक्षिणा वाले पंडित ना आए, लेकिन बच्चन का विकास हो कैसे विकास इनके अंदर होते दक्षिणा बताओ। हम दुनिया का मानक थोड़ी तो अपने बच्चा का ना मानी हम ये बच्चा ये भगवान है तुम्हारे कोद में उतर लेकिन भगवान बनाओ के लिए प्रयास कर रहे हैं। माटी माधो बन के रह गई है क्या लायक न बनी है ये। माता पिता बालक ने बोला वही उधर भराए सोई धर्म सिखावे। काली में बेटा पेट भरा रहा अच्छी नौकरी मिले को बढ़िया मोट पेट बढ़िया चाहे हराम का कमाई रहा चाहे खाली खूब कमाए बस ये सिखाओ माता जी। तो वही का बच्चे बच्चे बनी है वही तरह ठीक है। एक जन्मदिन बच्चन के जन्मदिन सब लिखा माता तुम्हें नहीं जन्मदिन जब हो एकदम बच्चों का जन्मदिन बिटिया मनाना तो कैसे कैसे तेज अरे तुम जब केक को काटा तो ही हो इतना नहीं गायत्री का तेज मिला इनके जीवन में। देखो कैसे इनके संस्कार के जागत कैसे देखो इनका जाग गए अब ये जाग गए कितना मेहनत कीना है कितना मेहनत कीना है आगे बदल ये विश्वास की नहीं हमारे ऊपर ये विश्वास ये कहा जाने बाबूजी इनका कहा जाने हम तो आए थे क्यों सही गलत है भैया तो सलाह हटान ये कहा जाने कहाँ बाबूजी है कहाँ मंदिर है कहाँ का पता इनका सबका हम तो आए थे इसलिए जो करती रहो बहुत अब नए ढंग से ठीक है ना। देखो तो आप बच्चा कैसे आगे बढ़ता घर में गायत्री का बात हो एक मुट्ठी बिना दिए खाओ ना पहले इसी बच्चे से 2 मुट्ठी निकलवा दो देना सिखाओ फिर देखो कैसे वही बीज बनता चला जाएगा। मंदिर में कहाँ जाए वो अन्न आज सबको संकल्प ले लियो कि बिना एक मुट्ठी निकाले अगर बच्चा है तो बच्चे से निकलवाओ भले छोट के मुट्ठी सही लेकिन उसको देने वाला बनाना है। घटना चले आओ मंदिर से ला देंगे लोग आते जाते लाइए जाओ ये बहाने चली जाओ। 20 तारीख को सबका आवेगा साधना करेगा वहाँ अपन घर परिवार क्योंकि बहुत बड़ी क्रांति छिड़ने जा रही है। और महिलाएं ही जो रक्षा करेंगी धर्म की महिलाएं ही हैं जो अभी गुरुदेव ने कहा है बेटियां हमारी अभी धर्म रखे हुए हैं पुरुष तो मर्द तो भूल चुके हैं अभी महिलाएं बहुत धर्म को वही पालती हैं। बताओ अगर इनका बीमारी होते जो तरह इनका बीमारी होते इनका कैसे पाल पोते बच्चन का
ये बच्चा भी पालना, इनको भी पालना, अपने को भी पालना। मजदूरी 30 रुपया हमको याद है भाई, मजदूरी रही 30 रुपया उस 30 में 10 साल पहले। ओम भूर्भुवः स्वदेवरी भूम्ना पृथ्वी वरेण्यं तस्यास्ते पृथ्वी देव जगन्नित्यस्ते अग्निमन्ना दमन्ना दयादधे अग्निमुदोतं पुरोदधे हविवाहं पुरुषे देवां दयादि। ओम अग्ने नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। नमस्कारं करो। अच्छा तो डाल दियो प्रणाम के लिए। तो ज्योति के पुंज वहाँ मत डालो भाई, हे भगवान फूल कबरो डाली चाहिए आगे माँ, फूल सहज आगे नहीं डाली जाते। तो ज्योति के एक पंचमत जल डाल दियो, मिठाई तनिक डाल दियो। मिठाई है ले आओ। हाँ एक है, एक डाल दियो ये। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे योगी ब्रह्मनिष्ठों से आदि पूजित, वेदज्ञ जिसके गुणगान करता, सद्भावना हम सब में जगा दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। देव सत्ता कौन है? उगते हुए सूर्य को देव सत्ता भगवान कहते हैं। उगते हुए सूर्य को वो ये उन्हीं के प्रतिनिधि हैं। क्यों सामने हमारे प्रतिनिधि ये सत्ता देवता ही है। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक, सत्य ज्ञान के आदि संचार करता, प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। अब हवा कर दो ऐसे ऐसे हाथ से तुमांचल से। हाँ ये ओम उद्बुद्ध सागने प्रतिजागरे तो निष्ठा पूर्ते को समूह सदेता मयम चातुम दर्शन विश्व देवा यजमान सचेदत समिधाधानम चा समझाएगा। क्यों ही एक एक करके डालो। ओम अयम तेजमात्मा जात वेद से चेदन चेदवर्धय आसमान प्रजा पशु देव समेधय स्वाहा। हाँ दोनों साथ डुबो करके डाल दो। तो चले आओ ओम समिधाग्निं गोष्ठ बोधयात देमास्मिन् अभ्याजोतन स्वाहा। इदमग्ने इदन्नमम् ओम स्वसमिच्छा चोदिते गतं तीव्रं जोतन अग्ने जातवेत्से स्वाहा। इदमग्ने जातवेत्से इदन्नमम् ओम संस्थापनमग्रोगतेन वेदयामस्मिन् चोक्षयविष्ठे स्वाहा। इदमग्ने यस्य इदन्नमम् जल प्रसेचनम। एक बार हम यज्ञ करवाए रहे, यज्ञ करवाए रहे स्कूली में 5 कुंडी यज्ञ। हम दूसरे दिन गए रहे, हमको बड़ी शांति मिली वहाँ। कितनी मिली? तो यज्ञ के स्थान पर वहाँ हम गए, हमको बहुत शांति मिली। यहाँ देखना कितनी शांति मिलेगी सबको। शांति का वातावरण बढ़िया है, तो भगवान प्रकट है इस समय। हाँ ओ आदित्य खड़े हो गए। पूर्व में डालना, पश्चिम में डालना, उत्तर में डालना, दक्षिण सहित चारों तरफ। ओम आदित्यान मनस्व पूर्वे, ओम अनुमत्यान मनस्व पश्चिमे, ओम सत्यान मनस्व उत्तरे, ओम देव शक्ता पश्चिमगादि लक्ष्मण दरवा के कम पड़ करना परमात्मा सचिरवाच ना तो बैठ जाओ। ये के साथ ये चम्मच, ये चम्मच से डालो, चम्मच से डालो ये चम्मच एक एक। ओ प्रजापतये स्वाहा। प्रजापतये और लगे कल उठने को ऐसा लगे बाहर न जाए, घी बाहर न जाए। और लगे करो और आगे। हाँ ये भाई घी अमृत है भैया, गिरे न पाओ एक कपून बाहर। जहाँ अग्नि में गया तो कई गुना, 1000 गुना, लाख गुना इसमें ताकत बढ़ जाएगी। इंद्रा ओम इंद्राय स्वाहा। यहाँ चीज विज्ञान सम्मत ये यज्ञ है। ओम अग्ने स्वाहा। इदम अग्ने इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदं नमः। डालिए फिर डालिए। ओम भू स्वाहा। इदम अग्ने इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्य इदं नमः।
गायत्री मंत्र था, उसके बोलिए कि भगवान चलिए अब सब लोग करिए, ले लीजिए अपना आगे करिए करिए अपना आगे। लोग कहाँ इकट्ठा पहुँचे हैं? अरे जितने लोग हैं उतने तो पहुँच जाइए। जितने लोग हैं उतने पहुँच ये बहुत समझदार हो, लेकिन समझदार हो, लेकिन बुला लें बाद में कर लेंगे। ये बात मत करिए, ये बात अरे कहीं ले गए नहीं कहीं तुम बैठो ना, तुम बैठो, तुम जरूर करो बेटा। तुम घर से चले जाओ हम हंस रहे हैं। महुआ खिलाएं तो आप बिटिया कहाँ जहाँ चाहते हो बच्चा माँ का लायक बने तो नहीं, तो अगर जैसे कुकुर मिला तमाम बच्चा वो तो मानो तो ना करो भाई। और लोग बाद में कर लेंगे, अभी जितने लोग हैं ना अभी पास में जितने लोग उतने करेंगे, बाद की बात में कर लेंगे। तो ये कैसे रिश्ता बनाओ, मैंने क्या कहा रिश्ता बनाओ, फिर किया कि भगवान जाओ कैसे तुम्हारे घर में दीप जलता है, कैसे ऐसे तो हाथ तो कौन कौन खड़ा ऐसे घुमा ना देखना इनके लिए कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा। और आगे जल्दी आओ जल्दी आओ भाई दो मोबाइल हम मोबाइल बहुत हो जाओ देखना कितने प्रखर में एक काम कर दिया तो आगे सड़क बैठे ना बाबा लोहा लाट है तो फिर चलिए एक भगवान की जय। खूब श्रद्धा से करना, जितने सच्चे मन से करोगे उतने तुमको शक्ति मिलेगी, घूमो ऐसे उतने शांति मिली, शक्ति मिली और जीवन बढ़ेगा खुशहाली की तरफ। ओम भूर्भुवः फलती मारे रहो भाई, फलती मारे रहो, फलती हाँ बोले तो ना ऐसे पिछले दिन से ऐसे का कहाँ गए तो ना इदं गायत्री ओम भूर्भुवः सब लोग बोलो मंत्र कराओ, सब लोग बोले बड़ी शक्ति मिला थे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्री धन्वम् ओम भूर्भुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्री धन्वम् ओम भूर्भुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री धन्वम् ओम भूर्भुवः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री धन्वम् ओम भूर्भुवः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री धन्वम् ओम भूर्भुवः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री धन्वम् ओम भूर्भुवः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री धन्वम् ओम भूर्भुवः स्वः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री धन्वम् ओम भूर्भुवः स्वः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री धन्वम् ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। फोटो खींच लो, हम वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच लो। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री धन्वम् ओम भूर्भुवः स्वः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री धन्वम् ओम भूर्भुवः स्वः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदं गायत्री धन्नमं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा गायत्री धन्नमं ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा गायत्री धन्नमं ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री धन्नमं ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः इधर देखो इधर इनकी तरफ देखो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री धन्नमं ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री धन्नमं ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री धन्नमं ॐ उधर से खींचे जाए, उधर से। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य जला लो बेटी जला लो जल नहीं रहा ना जलना चाहिए जला ले डाला ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री धन्नमं ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री धन्नमं साफा बांधे रही चाहिए ना। हाँ का इनकी पहचान ही है साफा साफा वाला काम करेगा चाहिए पहचान नहीं होती काम करो साफा मतलब सरदार सरदार सीईओ तो सरदार था थे सीईओ सरदार है हो सीईओ सरदार हुआ थे हाँ 3 साल साफा बांधे नहीं ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं भास्कराय धन्नमं ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय धन्नमं ओम जहाँ जल धुआं डाल बाहर डाल तो बुझा ना रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय धन्नमं ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय धन्नमं ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनं तुलसीमता स्वाहा इदं मृत्युंजयाय धन्नमं हाथ जोड़िए अपना स्थान छोड़िए प्रणाम करिए अन्य लोग जो लोग नहीं किए वो लोग आ जाएं लेकिन सुनो ना अब पैंट शर्ट में नहीं रहोगे दोबारा हे रविंद्र धोती कुर्ता कराएंगे पूजा याद रखिए हमारी कार्यक्रम रखिए हमारी कराई खाते तो आपको बैठेंगे पर सच्चाई तो ये है, देखिए सच्चाई तो ये है, सनातन की पहचान धोती कुर्ता है और खास तो जुड़े, लेकिन पता नहीं क्यों पैंट शर्ट पहनते हैं हमेशा 24 घंटे पहन कर रखो उसको, विद्यालय हो तभी वही धोती कुर्ता पहन कर रखो। और क्या अरे ये धोती कुर्ता पहनकर किसी अपने ऑफिस काम में जाओगे ना किसी कार्यालय, देखिए फिर क्या स्थिति होती है आपकी। बोलिए कि भगवान ऐसा पहन के जो तो सामान चीज है। हमें कई दिन से सोच रहे थे बात करते हैं, आप बोलेंगे ये सनातन की पहचान भाई धोती कुर्ता है, पहनो हमेशा पहन कर रखो। तुम नहीं पहनते, तुम तो पैजामा हम पैजामा कुर्ता पहनो कुर्ता पहनो, धोती जरूरी है। हाँ पजामा कुर्ता पहनो पीला वाला, स्कूल में पहनी और क्या स्कूल पहनोगे ना कोई अधिकारी आए देखने जांच करने तुरंत तो आपसे आकर व्यवहार करेगा। ये सामान जिसका मैनेजर इस तरह को हो। इदं गायत्री धन्नमं ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात् इदं गायत्री धन्नमं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्
अरे पैसा वही देती चलो करें जल नहीं जल रहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनावति सीमामृता मिठाई एक लड्डू हाँ खड़े हो जाओ। ओम मेरा चक्कर मनो तेरी गेमा डाल गेमा लकड़िया में खड़े हो जा लेकर लेके खड़े गोद लीजिए कम से कम। कितने गाँव? 24 गाँव। हाँ, कोई बच्चे का जन्मदिन न रह जाए, जो ना भाग्य हो वही न कराओ बात अलग है। हर बच्चे का जन्मदिन हो, विवाह दिवस हो, और अभी टीम बनी गई है 3 लोगों की फिट एकदम। ये मांग तो है 500 रुपया, हम कहाँ पे चोरी CEO सी तो दे दे भाई। सी इधर इधर देखो पहले CEO ऑफिसर तुम CEO हो गया है। काम तो चाह स्वाहा डाल दिया, डाल दिया। दीपक जला दो भैया आरती के लिए। आरती के लिए दीपक बना रखते हैं। कहूँ खर झारे में जाए के नहीं मार खाइयो नरेंद्र भाई के घर यज्ञ का आयोजन। इनका सिलेक्शन गेल में IIT धनबाद कैंपस से हुआ। वो लिख दो, भेज दिया ना। कहाँ डाल दिया? ट्रस्ट गायत्री चेतना के उमा डाल दियो, कहीं में लालगंज में डाल दो, सलवन में डाल दो, सब में डाल दो। हाँ, अच्छाई के फैलाओ। भैया पूरा करवाओ, सुधारा करवाओ, कराया की करवा रहे हैं। फिर करी, फिर बोली कहा? अरे बोले थे भैया, हमने कहा आरती के दीपक जलाओ, डाली फिर से डाली कहा? नहीं बोली कहा? ओम वसो पौतमसद्धारम वसो पौतमसद्धारम देवस्ता सविता पुनातो वसो पौत्रेण सद्धारेण सुप्वा कामचा स्वाहा। आरती ये पंडित जहाँ चाहे वहाँ बैठ के सब काम कर सकते हो, देरी थोड़ी है। अरे यार हाँ, वहाँ जगह नहीं ना। दिमाग तो है, पाँच दिमाग तो पैदे चलो आरती। पंडित गुरुदेव हैं, हम लोग तो वो हैं। हाँ क्या हाँ, डाकिया। उनके प्रति ठीक। आरती आरती। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं प्रधाने विश्वोद्गते कारणमयी ब्रह्मा तस्मै नमो विघ्न विनाशाय। ओम यं ब्रह्म देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें चलाओ तो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता,
आदि शक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करती माँ जग पालन करती दुख सुख भय क्लेश कलहधारी अपन कपड़ा बचाए जयति जय गायत्री माता सनी करुणामयी माता शरण शरण दी जय माँ शरण शरण दी जय तिलक रहे हम सुसुत तेरे दया दृष्टि की जय जयति जय गायत्री माता मद लोभ दम मधुर भाव जय दुर्भाव जयति जय गायत्री माता तुम समर्थ सब भांति तारिणी तुष्टि पुष्टि त्राता माँ तुष्टि पुष्टि त्राता सतमार्ग पर हमें जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः भवं भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुर्जगता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव शांति अभिसिंचनम जल लीजिए जल लेकर अभिसिंचन कर सब लोग आरती ले लो सब लोग आरती लीजिए और उसके बाद बड़ी भयंकर गर्मी लगी है कितना हिला गया कितनी गर्मी बताओ तो हम कद काहे लाग फिर अरे अब भयंकर गर्मी है होता बर्फ डालो ऊपर से ऊपर बर्फ डाल नहीं है ओम तनुपाग्नि चल रखा है मिलावा हुआ वो भी उसको लेते रहिए और उसको रगड़िए और तापिए उसमें तापिए शक्ति लीजिए उसमें से अर्जित करिए गोल ओम तनुपाग्नि तरुणिपायु ओम आरुदाग्नि ओम अच्युताग्नि सुवर्चो में दे ओम अग्नेयन में तन्वाऊण तुम आपण ओम मेधा में देवा सर्व संध्या ददातु ओम मेधा में देवी सरस्वती ददातु ओम मेधा में अत्नो वेदेव तम पुष्कर सजौ भस्म धारणम भस्म ले लीजिए भस्म ये शरीर भी हमारा भस्म हो जाएगा याद रखें मरना पड़ेगा कोई भी पैदा हुआ है तो बचा नहीं मरने से मृत्यु सत्य है और उसको हम भुलाए बैठे हैं जब मृत्यु के तैयार मौर्या जी सुनिए आप ज़्यादा नज़दीक हो और सबको बाद में जाइए दिमाग में रखे रहो मृत्यु की पूर्व की तैयारी
गुरुदेव ने एक किताब लिखा, उसको लेके पढ़ लियो। मृत्यु के पूर्व की तैयारी जो नहीं करते वही डरते हैं मरने से। मरने से वही डरते हैं। मृत्यु के पूर्व की गुरुदेव ने लिखा है, मृत्यु के पूर्व की तैयारी। आपका पर्सनल डालो ठीक भैया। ओम त्यावसम दर्शनी तललाटे मस्तक पर लगा ले। ओम कस्य त्यावसम की त्रिबायाम गले में लगाएं। ओम यद्देवे त्यावसम दक्षिण बाहु मूले दाहिने कंधे में लगाएं। ओम तन्नु त्यावसम हृदय में लगाएं। सब लोग हाथ जोड़ें। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि समस्त परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देवो परिपूर्णम तदस्तु मे यदक्षर पद भ्रष्टम मात्राहीनम च यद् भवेत् तत्संतम देव प्रसीद परमेश्वर। यस्मत्याचना मुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णता व्याधिवत् सद्यो वन्दे तमच्युतं प्रमादात् कुर्वतां कर्म मृत्युवेता धुरेषु यत् स्मरणादेव तदिषणो सम्पूर्णं स्यादिते सुते सम्पूर्णं स्यादिते। साष्टांग नमस्कार करें, सभी साष्टांग नमस्कार कर लें। नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारी। सब लोग सिर झुका करके भगवान को प्रणाम कर लीजिए। अब शुभकामना। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशा प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्मारोग्यं देहि मे हव्यवाहनम देहि मे हव्यवाहनम। अब फूल चढ़ा दीजिए भगवान को, फूल चढ़ाइए भगवान को, फूल चढ़ाइए। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि असंतेन कम महिमान सतंत यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। कलश का जल लीजिए, सबके ऊपर डालिए। कलश का जल लीजिए, कलश का जल लीजिए, कलश का जल लीजिए। कहाँ विदाई करेगा भगवान का जाएगा फूल अर्पित करेगा फूल के, तो फूल के साथ अपन एक दुर्गुण जाना चाहिए। अरे भैया ये सब हो गए पंडिताइन की। फिर एक को इस्तेमाल गड़बड़ करो तो जो खतरा है एक को इस्तेमाल गड़बड़ करो तो सब पकड़िए। ये सब हवा की विद्वान है ये। और का आओ इतना तो वहीं लागे। हाँ। ओम देहो शांतिरंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। सूर्यदेव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते कंपमा भक्त्या गहनागम दिवाकरा। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। यानी एक बार घूम ले परिक्रमा, सब लोग घूम ले, सब लोग परिक्रमा कर ले भगवान सूर्य का तेज। भगवान ये मन नहीं भैया, ऐसे जहाँ है वहीं खड़ा। सूर्य का तेज सबको मिल रहा है। भावना करें, परिक्रमा कर ले एक बार भगवान सूर्य के। भगवान सूर्य का तेज सबकी रक्षा करे। ओम यानि कांचा पापानि ज्ञाता ज्ञातदानि चा तानि साधन रखना पड़े। नहीं कर योम कर सकता, लेकिन हम जल देंगे ना वो इधर देव फिर नहीं बाहर ठीक है। हाँ बाहर चलाओ। अब भगवान को विदाई कर देना है। भगवान को विदाई भैया बोलो अपने पिताजी से, पिताजी से बोलो। हे तो पापा कहा तो पिताजी कहा तो। हे बालक क्या कहते हो यार, पिताजी कहो यार, आज से खत्म, पापा हटाओ, ठीक रहेगा ये यार। तब तक यार पाप पीने ना छोड़ी। पाप आ पाप आ पाप आ आप आ। हाँ और क्या भैया जाओ जाओ। अच्छा तो डाल दो सब दिशा अपने अपने सब धाम को जाए भगवान।
ओम गच्छत्वं भगवान् गणेशस्थाने कुण्डमध्यता उत्तमादाय देवेभ्यः शीघ्रते गच्छ गच्छस्थाने परमेश्वर यत् ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ उदासन यान्त देवगणाः सर्वे पूजा मानाय मां किं इति कामं पुनरागमनाय च। सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को, सब लोग नहीं बोल रहे हैं, कचपट लगाए हैं, सब लोग बोले। हम ईश्वर को न्यायकारी सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर, समझ लो मंदिर जो बना है मामूली बना, वह मंदिर न है। हर व्यक्ति का शरीर एक मंदिर है, ठीक है, ये बात दिमाग में रखना चाहिए। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, मर्यादाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाज से बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। अनीत से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को स्वीकार करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, नीति से लोहा लेने और भोजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति जो आप लोग अंदर निष्ठावान रहेंगे। जात, लिंग, भाषा, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग का निर्माता आप हैं।
इस विश्वास के आधार पर हम उत्कृष्ट बनेंगे और सबको बैठ जाओ हम बदलेंगे बैठ जाओ हम सुधरेंगे बजरंग बली की वेद माता गायत्री की जय और माता की बनेंगे हम सुधरेंगे हम बदलेंगे ज्ञान यज्ञ की जोत जलाने घर में जाएंगे नया सवेरा नया उजाला नया समाज बनाएंगे जन्म जहाँ पर अन्न जहाँ का ज्ञान जहाँ से हमने पाया बस जहाँ के हमने प्यारा देश हमारा देश की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे खाते बोलो हम करेंगे देश की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे गाँव की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे जन्मदिन न मने हो तो कुछ न खाई पाई हो जन्मदिन मने हो तो कुछ खाई ले आओ आज बना दो सबके आज नहीं भाई जब जन्मदिन हो सब लिखा देना पूरा भैया बेटा जन्म जब होए तो बनाएगी आज सब पैसा सबका जन्म और सुनिए जो कोई जन्मदिन मनाएगा ना उसकी जिम्मेदारी माँ गायत्री ले लेगी उसकी पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ने की सीधा धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सावधान न्याय उगा रहा है सावधान बदल रहा है हमारी युगुल योजना सफल हो हमारा युगुल माता संकल्प पूर्ण हो वंदे देव मातरम वंदे देव मातरम वंदे विश्व। क्या कहा मैंने जो भी बच्चे जन्मदिन मनाएंगे उनके